हाँ, साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं जोगिंदर कुमार सागर एक बार फिर वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश की है। साथियों वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ तो देखने वाली बात है कि साथियों मैंने कुछ दिन पहले एक पीलीभीत डिपो के चालक दयाराम जी के एक्सीडेंट हो गया था, जो लखनऊ से आते समय घना कोहरा होने के कारण और वह जो ट्रक था, गन्ना का ट्रक खड़ा हुआ था रोड पर, उसमें वो बस जाकर घुस गई और उसमें बस को भी बहुत सारा नुकसान हुआ। उसमें जो सवारियां बैठी थी उन्हें भी चोट आई थी, मगर जो चालक महोदय थे उनके गंभीर चोटें आई। उनके सीने इने में जो सीना था उसमें गन्ने वगैरह घुस गए थे और सर में भी गंभीर चोट आई, हाथ वगैरह में भी फ्रैक्चर वगैरह जो भी हुआ वो काफी चोटें आई और सर में ज्यादा गंभीर चोट आई। तो अभी वो मैं उन्हें उनके घर पे गया था देखने के लिए। तो मैंने क्या साथियों से अपील की थी अपना बारकोड के माध्यम से कि जो भी अनुदान हो और आप उस बारकोड के माध्यम से आप अनुदान दे सकते हैं साथियों। तो देखने वाली बात यह है कि उस वीडियो को बनाए हुए कम से कम 6-7 दिन हो गए। तो मैंने देखा कि इतने दिनों तक भी कोई अनुदान मतलब हम तक नहीं पहुंचा। और बारकोड के माध्यम से जो मैंने अनुदान कहा था तो उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अनुदान उसमें जो बारकोड के माध्यम से आया था तो दिल्ली लखनऊ बरेली, जो दिल्ली लखनऊ मार्ग पर दिल्ली से निकलते ही गजरौला पड़ता है। गजरौला के पास जो मेला ढाबा पे एक भैया हैं, मोहित मोहित शर्मा। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें अनुदान 250 रुपए का डाला था और इसी प्रकार एक 100 रुपए का आया था, फिर एक 50 रुपए का, मतलब टोटल 400 रुपए का अनुदान उसमें आया था। अब देखने वाली बात है कि हम लोग कितने कैसे हैं। ये अगर रिक्वेस्ट डाली है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट डाली है, अगर आपने जो भी इसमें रिक्वेस्ट मैंने की थी फिलहाल, अब साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, अब आपको किसी बार कोड के माध्यम से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपके पास है पुरानी वीडियो और उसमें अगर मैंने जो बार कोड लगाए हैं आप उन पे अब उस पे धन आप ना डालें, ठीक है साथियों, क्योंकि अब उसमें किसी प्रकार का उसमें उस धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धन इकट्ठा था किया गया था तो इकट्ठा करके वो फिर मैंने वो धन को दयाराम भैया के पास पहुंचा दिया है। कम से कम 8,000 रुपए इकट्ठे हुए थे और वह पीलीभीत डिपो से ही इकट्ठे हुए थे साथियों। तो अभी मैं आपको उन सभी साथियों के नाम वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा साथियों। तो जो अभी एक मिनट आप साथियों, अभी तो इसमें मैंने लिस्ट उन सब साथियों की लिस्ट बना रखी है और जिन जिन साथियों ने दान उसमें, तो साथियों जो बार कोड के माध्यम से जो धन प्राप्त हुआ था तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई थी साथियों। मैं अभी उस लिस्ट को वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक साथियों पहुंचाना चाह रहा हूं और आप ये देखें और हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को जिन जिन लोगों ने अपना अपना भैया को जो दयाराम भाई थे उनके लिए हेल्प के लिए जो पैसे भेजे थे, तो साथियों वही लिस्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो मतलब लोगों ने दिए हैं तो इस प्रकार से पैसे और कहाँ कहाँ किस किस डिपो के आए हैं, तो ये भी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। और साथियों अगर जो हेल्प भेजी है आपने तो देखने वाली बात है, और मैंने वो वीडियो जो बारकोड वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने साथियों कई ग्रुपों में, जो ग्रुपों में कम से कम लोग हजार हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सारे ग्रुपों में मैंने सेंड की थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग संविदा वाले कितने मतलब एकजुट पे ध्यान देते हैं और कितना धन हमारे पास आया था जो बारकोड माध्यम जहां जहां लोगों के पास पहुंचा। अभी तो फिलहाल मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि वो वीडियो जो भी मैंने वीडियो बनाई थी अब वो उस बारकोड पे कोई भी धन ना डाले। मैंने आपको पहले भी एक बार कह चुका हूँ इस चीज के लिए, तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो धन एकत्रित हुआ था और जो भी
मतलब भाइयों ने मदद की थी वो सब उनके पास पहुंच चुकी है, तो अब उस पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उस बारकोड के आपको प्रयोग करने की, और बिल्कुल भी उस बारकोड पे आप एक भी पैसे नहीं डालें। और आशा करता हूँ कि कभी ऐसा ना हो, किसी की इस प्रकार की हेल्प करनी पड़े तो पहले तो ऐसा कभी हो ना, और कभी हो तो हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं साथियों बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले जो उसमें बारकोड के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए थे, तो मेला ढाबा पर मोहित भाई हैं, उन्होंने 250 रुपये डाले थे, और पीलीभीत डिपो के, और इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना संविदा के प्रति किस तरीका से रेगुलर व्यक्ति भी जो स्टाफ होता है वो कितने जागरूक हैं, उसमें सब कुछ बाकायदा बताया कहाँ, और बिल्कुल जगह बाई जगह ज्यादातर पीलीभीत का ही अनुदान है, और हमने एकत्रित किए हैं बारकोड के माध्यम से, ज्यादा नहीं हो पाया, मगर जो भी अनुदान इकट्ठा हुआ था पीलीभीत डिपो से। तो साथियों मोहित भाई मेला ढाबा से 250 रुपये, और ममतेज चालक हैं पीलीभीत डिपो 200 रुपये, विपिन कुमार चालक हैं पीलीभीत डिपो 200 रुपये, टिंकू चालक हैं पीलीभीत डिपो 200 रुपये, क्षमा रानी छाया रानी परिचालक हैं 200 रुपये, राजकुमार नेताजी हैं 200 रुपये दिए हैं, ये रोडवेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं पीलीभीत डिपो में, राजकुमार श्रीवास्तव, उन्होंने 200 रुपये दिए हैं, महिपाल परिचालक 200 रुपये, विनीता परिचालक 100 रुपये, प्रभात शर्मा परिचालक 50 रुपये, शिवम चालक 100 रुपये, रविंदर चालक 50 रुपये, राकेश चालक 100 रुपये, रंकज परिचालक 100 रुपये। ये जितने नाम बोले जा रहे हैं सभी पीलीभीत डिपो से ही हैं। मुनीश कुमार चालक 50 रुपये, अभिनव यादव परिचालक 100 रुपये, श्याम सुंदर परिचालक पीलीभीत 100 रुपये, कपिल राज पाठक चालक 100 रुपये, सुधीर परिचालक 100 रुपये, राजेश परिचालक 100 रुपये, लक्ष्मण चालक 100 रुपये, मधु परिचालक हैं 50 रुपये, योगेंद्र सिंह परिचालक 100 रुपये, दीपू मिश्रा परिचालक 100 रुपये, प्रदीप चालक 100 रुपये, तोताराम परिचालक 100 रुपये, ललित कुमार परिचालक 100 रुपये, शाहिद अहमद चालक 100 रुपये, मुकेश चालक 50 रुपये, राजेश गौड़ परिचालक 100 रुपये, योगेंद्र चालक हैं 100 रुपये, विपिन कुमार चौबे चालक हैं 100 रुपये, पुत्तूलाल परिचालक 100 रुपये, नारायण बाबू परिचालक 100 रुपये, अरुण कुमार परिचालक 100 रुपये, पंजाब सिंह चालक 100 रुपये, कुलवंत सिंह चालक 100 रुपये, लोकेंद्र सिंह रेगुलर 100 रुपये चालक हैं, चंचल 100 रुपये चालक हैं रेगुलर हैं, अंतरा परिचालक 100 रुपये, चंदा मिया रेगुलर चालक हैं 100 रुपये। तो साथियों देखने वाली बात है। और किरण गंगवार परिचालक हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, विशंबर दयाल रेगुलर चालक हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, अंग्रेज सिंह चालक हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, इमरान चालक हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, अमन गंगवार रेगुलर परिचालक है, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, मुनिंद्र चौहान चालक हैं, उन्होंने भी 100 रुपये दिए हैं, विष्णु गुप्ता परिचालक हैं, उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, मोहम्मद शाहिद चालक हैं,
उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। हरजीत सिंह, हरप्रीत 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 सिंह चालक हैं, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। संजय मिश्रा परिचालक हैं, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। संजय सिंह चालक हैं, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। मुनीष परिचालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। सरफराज परिचालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। अनिकेत चालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। सुदेश गंगवार उन्होंने परिचालक हैं, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। मुकेश चालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। आदित्य शर्मा परिचालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। सत्यवीर चालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। विजेंद्र मौर्य चालक हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। सुषमा देवी परिचालक हैं, उन्होंने 150 रुपए दिए हैं। इंद्रजीत नेताजी हैं परिषद के, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। पीलीभीत डिपो में अध्यक्ष है नेता, तो उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। इसी प्रकार सरवन ड्राइवर हैं रेगुलर, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं। सोमपाल गंगवार उन्होंने भी 100 रुपए दिए ड्राइवर चालक। गिरजेश चालक उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। खुशबू परिचालक उन्हें 200 रुपए दिए हैं। इंद्रपाल परिचालक हैं पीलीभीत डिपो, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं। अखिलेश शर्मा चालक हैं पीलीभीत डिपो, इन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं। जोगिंदर सागर चालक हैं पीलीभीत डिपो, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं साथियों। नरेंद्र कुमार चालक हैं, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं। योगेंद्र बाबू हैं, डीजल पे नियमित हैं, रेगुलर हैं, उन्होंने 500 रुपए दिए हैं। तो ये साथियों अनुदान था, ये टोटल मिला के ये 8,000 के एयरफेयर में था। तो ये हमने भाई दयाराम जी के पास पहुंचा दिया। और तो साथियों देखने वाली बात है कि ये अनुदान जो एकत्रित हुआ, और इस अनुदान एकत्रित करने में पीलीभीत डिपो के टाइम की प्रभावों हैं चंदन श्रीवास्तव, उनका महान योगदान रहा है। और उन सभी लोगों से कह के और ये अनुदान इकट्ठा करवाया। तो मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ कि भाई ने बहुत हेल्प की है इसमें। मेरा तो कुछ नहीं, मेरे कहने से ज्यादा लोगों ने नहीं दिया था, मगर भैया जो चंदन श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने इसमें काफी हेल्प की। और उन्होंने लोगों से कहा और लोगों से कहे के प्रेरित करके जो भी ये इकट्ठा हुआ, तो ये दयाराम भाई जी के पहुंचा दिया है हम लोगों ने। तो ये छोटा सा अनुदान था जो हमने उन्हें पहुंचा दिया, मगर उनकी परिस्थितियों को देखकर ये अनुदान बहुत ही छोटा था। तो मैं ये साथियों आपसे कहना चाहूंगा कि आप फिलहाल वो बिल्कुल जो बारकोड मैंने ग्रुप में डाला था वीडियो के माध्यम से, तो उस बारकोड पे आप अनुदान ना भेजें। और बिल्कुल क्योंकि इस समय क्योंकि मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है उसको, और अब अनुदान के वहां पर हमें तो जो हमने दे दिया तो दे दिया। और तो ऐसा ही है कि मगर लोगों की इस तरीका से मानसिकता मुझे पता चली। संविदा कर्मचारी हम लोग बहुत तेजी बातें बहुत करते हैं, केवल वो सारी बातें धराई स्थायी हो जाती हैं। क्योंकि वो इस तरीका से अगर हम जमीनी स्तर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे और हम एकजुटता अपनी नहीं बनाएंगे, किसी प्रकार आपका शोषण होता रहेगा और हम लोग एकजुट नहीं हो सकते, चाहे कितनी भी यूनियन हो, कितना भी कुछ हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर कुछ त्रुटियां हुई हों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे पता चले कि अनुदान कहां कहां से आया है, किस डिपो से आया है। तो देखने वाली बात है साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे लोगों को कुछ महसूस हो कि हम लोग कितने एकजुट हैं और कितने किसी भी प्रकार की अगर कोई मुसीबत किसी के साथ आ जाती है तो हम कितने हेल्प करने के लिए कामयाब हैं, हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं साथी एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप वो अपने आप को अगर आपने इस वक्त मजबूत नहीं किया और एकजुटता नहीं बनाई तो भविष्य में कभी कुछ नहीं हो सकता है। चाहे यूनियन और ज्यादा है, बहुत सारी यूनियनें खड़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी मजबूती हमारी एकजुटता से ही पता चलती है। आपने देखा होगा नियमित व्यक्ति हैं, जो नियमित स्टाफ है, उनकी मांगे वो भले को थोड़े से हैं
और उनकी जो मांगे हैं किस प्रकार एक संग सुन ली जाती हैं, और संविदा वाले 90-80% होने के बावजूद में भी वो अपने कार्य मतलब। चलो साथियों, धन्यवाद। वो वीडियो में किसी कोई और वीडियो में, अगली वीडियो में बात करूंगा इस पर, क्योंकि नियमित और संविदा वालों के बारे में। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।